मंदिर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अलाउड नहीं है, तो मोबाइल आप नहीं ले जा सकते, तो ऐसा कुछ वहाँ पे शूट वूट नहीं कर सकते। बाहर सिर्फ गेट पे फ़ोटो ले सकते हैं। तो अंदर जब जाएंगे तो मतलब राधा कृष्ण का बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर, मतलब ऐसे लगेगा कि वो बोल पड़ेंगे, वैसा सुंदर मूर्ति है राधा कृष्ण जी का। एक रोड है, रोड की तरफ एक गेट उधर है और एक गेट इधर है, प्रवेश कर सकते हैं। बलराम जी का, सुभद्रा जी का और जगन्नाथ जी का मतलब प्रतिमा है, नवग्रह का प्रतिमा है और चारों तरफ मतलब पेंटिंग है और उस पर 10 जैसे सिख गुरुओं का एक पेंटिंग है। तो बहुत सारे इस तरह से पेंटिंग है और बगल में ही मस्जिद है, वहाँ पे भी मैंने देखा कि 8-10 लोग अपना नमाज अदा कर रहे थे, एकदम सटा हुआ है। अब आपके दिमाग में एक कौतूहलता पैदा हो रही होगी कि आखिर इतने बड़े आस्था वाले धर्म स्थल पे मस्जिद कैसे बना। मेरा सिर्फ उद्देश्य इतिहास को लेके है कि इसके पीछे इतिहास क्या है, तो उस इतिहास के बारे में आज चर्चा कर लेते हैं। तो यह मंदिर रिसेंट यदि इतिहास में देखा जाए तो 3 बार तोड़ा गया है और इसे 4 बार बनाया जा चुका है। जन मान्यता के अनुसार कारागार के पास सबसे पहले भगवान कृष्ण के पपौत्र वज्रनाभ ने अपने कुल देवता की स्मृति में एक मंदिर बनवाया था। इतिहासकारों का मानना है कि सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल में दूसरा मंदिर 400 ईस्वी में बनाया गया था। फिर खुदाई में मिले संस्कृत के एक शिलालेख से यह भी पता चलता है कि 1150 ईस्वी में राजा विजयपाल देव के शासनकाल के दौरान जज नाम के एक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक नया मंदिर बनवाया था। इस मंदिर को 16वीं शताब्दी के शुरुआत में सिकंदर लोदी के शासनकाल में नष्ट कर दिया गया था। इसके लगभग 125 वर्षों बाद जहांगीर के शासन के दौरान ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने इसी स्थान पर चौथी बार मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि इस मंदिर की भव्यता से चिढ़कर औरंगजेब ने सन 1669 में इसे तोड़वा दिया और उसके एक भाग पर ईदगाह का निर्माण करा दिया। तो हमें इस प्रश्न का उत्तर इतिहास में मिल गया कि अभी जो ईदगाह का मस्जिद है उसे एक्चुअली में मंदिर परिसर को औरंगजेब ने तोड़वा के 1669 में ईदगाह नामक मस्जिद बनवाया था। कालांतर में ब्रिटिश शासनकाल में 1815 में नीलामी के दौरान बनारस के राजा पट्नीमल ने इस जगह को खरीद लिया। 1940 में जब यहाँ पे मदन मोहन मालवीय जी आते हैं तो श्री कृष्ण जन्म स्थान की दुर्दशा देखकर वह काफी निराश होते हैं। इसके 3 साल बाद उद्योगपति जुगल किशोर बिड़ला मथुरा आए और वे भी काफी दुखी हुए जन्मभूमि की दुर्दशा देखकर। इसी दौरान मालवीय जी ने बिड़ला को श्री कृष्ण जन्मभूमि के पुनरुद्धार को लेकर एक पत्र लिखा। मालवीय जी की इच्छा का सम्मान करते हुए बिड़ला ने 7 फरवरी 1944 को राजा पट्नीमल के तत्कालीन उत्तराधिकारियों से खरीद लिया ये जमीन। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, मालवीय जी का देहांत हो गया। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार बिड़ला ने 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की। ट्रस्ट की स्थापना से पहले ही यहाँ रहने वाले कुछ मुसलमानों ने 1945 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल कर दी, जिसका फैसला 1953 में आया। इसके बाद ही यहाँ पे कुछ निर्माण कार्य शुरू हो सका। यहाँ गर्भगृह और भव्य भागवत भवन के पुनरुत्थान और निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, जो फरवरी 1982 में पूरा हुआ। तो इस तरह से ये पूरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर ये पूरा इतिहास था। चलिए अब आके जब हम बढ़े तो हमें एक पोतरा कुंड नजर आया, जो द्वापर युग के समय का है। श्री कृष्ण जब बचपन में थे तो उनके सैसो अवस्था के कपड़े इस पोतरा कुंड में धोए जाते थे। पोतरा एक तरह से देसी भाषा में या ब्रज की भाषा में कपड़ों को बोला जाता है।